बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो CFL सर्किट को असेंबल करने की है। जैसा कि आप देख रहे हैं, PCB मेरे पास है और ये सारे कंपोनेंट्स हैं जिनको हम इस PCB के ऊपर माउंट करेंगे, असेंबल करेंगे और इससे ये स्किट को मुकम्मल करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने इसकी टेस्टिंग, इस PCB की टेस्टिंग, ट्रैक की टेस्टिंग, ये सब तफसील दी थी। आप वो ज़रूर देखिए अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो। अभी हम इसको मुकम्मल करते हैं। मुकम्मल करने का तरीका ये है कि यहाँ हमारे पास जो है तो रेजिस्टेंसेस हैं 7, वो हम लगाएंगे। ठीक है जी। और रेजिस्टेंसेस की वैल्यू जो है वो ओम्स, किलो ओम्स के अंदर होती है। ये मेरे पास जो रेजिस्टेंस इस वक्त मौजूद है, ये कलर कोड है इसका रेड और ब्लैक, 22 ओम बनता है। ठीक है जी। 22 ओम की रेजिस्टेंस हम कहाँ पे लगाएंगे? इसको अपनी ही जगह पे लगाना पड़ता है। आप इसको गलत जगह पे नहीं लगा सकते। गलत जगह पे लगाएंगे तो इससे जो है तो सर्किट को प्रॉब्लम बनेगी और बिल्कुल अपनी अपनी जगह पे ही सब कंपोनेंट्स जाएंगे। मैं आपको मिसाली कंपोनेंट्स इसमें लगा के देता हूँ, उसके बाद फिर बाकी के कंपोनेंट्स बिल्कुल उसी तरीके पे जो है तो लगेंगे। तब यहाँ पे हमारे पास ये 22 ओम की जो रेजिस्टेंस है, इसको ये यहाँ पे R3 की जगह पे, असल में हर किट में ये डिफरेंट होता है। आपकी जो किट है वो उसी हिसाब से लगाइए जिस हिसाब से आपकी किट है। बस सिर्फ एक मिसाली चीज़ मैं आपको पेश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। ठीक है जी। ये R3 की जगह पे ये वाला कंपोनेंट लगेगा। ये डालने के बाद हम इसको क्या करेंगे कि इसकी जो लेग्स हैं उनको थोड़ा सा ये फिजर्स की मदद से थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे इस तरह से, ताकि ये इसमें से गिरे नहीं। अब ये इसमें लग चुका है, गिरता नहीं है। ठीक है जी। अब ये जो डायोड्स हैं इनको लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक हमारे पास कंपोनेंट है DB3, ये डाइक है। ठीक है जी। DB3 इसका नाम है, DB3 नंबर है इसका, एक्चुअली DB3 के नाम से जाना जाता है। PCB के ऊपर भी यही लिखा हुआ है और एक्चुअली ये डाइक है। ठीक है जी। इसको हम इस DB3 वाली जगह पे लगाएंगे। ये देखें, ये DB3 की जगह है और ये इसका सैम्बल दिया हुआ है। तो ये 2 डायोड की तरह का सैम्बल इसका बनाया हुआ है। इस जगह पे हम इसको फिक्स करेंगे। ठीक है जी। उल्टी साइड से हम इसकी जो लेग्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट कर देंगे ताकि निकले नहीं। ये हो गया। अब हम डायोड्स को लगाएंगे। ठीक है जी। डायोड इसमें बहुत सारी हैं, कोई 7 डायोड हैं, वो अपनी अपनी जगहों पे जाएंगी। और डायोड के सिलसिले में एक बात याद रखिए कि डायोड की पोलैरिटी होती है। अब तक जो हमने 2 कंपोनेंट लगाए हैं, रजिस्टर और DB3, इनकी कोई पोलैरिटी नहीं होती। डायोड की बाकायदा पोलैरिटी है। ये देखें, यहाँ पे आपको इसका एक बैंड नज़र आ रहा है वाइट कलर का। इधर बैंड नहीं है, इधर ये ब्लैक है और इधर एक सिल्वर बैंड है। ये सिल्वर बैंड वाली साइड कैथोड कहलाती है। इसको कैथोड वाली साइड पे लगाएंगे। जहाँ पे बैंड है, देखें यहाँ पे D4 है या D1 को लगा देते हैं, चलें। ठीक है जी। D1 को यहाँ पे लगाते हैं तो बैंड वाली साइड पे हम बैंड वाली साइड लगाएंगे। ये ज़रूरी है, उल्टा लगाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है जी। सर्किट का बिहेवियर गलत हो जाएगा। इसको थोड़ा सा इस तरह करके तो हम यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसका जो होल है उसको क्लियर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स है, इसके अंदर फ्लक्स भरा हुआ है, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा साफ़ करना पड़ेगा। इस तरीके से हमने ये D1 जो है इसको लगा दिया है सर्किट के अंदर। अच्छा, ये लग गया। इसके बाद हम लगाते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर जो हैं वो इस नमूने के भी हैं। एक कैपेसिटर इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक है। ठीक है जी। सबसे पहले ये वाला कैपेसिटर लीजिए। ये कितने वैल्यू का है? इसकी वैल्यू इस पर लिखी हुई है 223। ये 22 नैनोफेराड का कैपेसिटर है। इसको यहाँ C3 वाली जगह पे लगाएंगे। ये इसकी जगह है। ठीक है जी। यहाँ पे लग गया। अब इसको क्या करेंगे कि हम सोल्डर करेंगे। यहाँ पे सोल्डर करने के लिए अपना सोल्डरिंग आयरन उठाइए और इसको जो है तो यहाँ पे सोल्डर कर दीजिए। ये सोल्डर एक पिन को मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये यहाँ से गिरेगा, क्योंकि इसकी पिन छोटी है, तो गिरने से बचाने के लिए हम इसको यहाँ पे सोल्डर कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद ये कैपेसिटर है, इसकी बारी आ जाती है। ये है हमारे पास 152 152 का मतलब होता है 1.5 नैनोफेराड। ये हमारा यहाँ C4 वाली जगह पे लगेगा। ये है। ठीक है जी। इस जगह पे लगेगा। इसको यहाँ पे लगा देते हैं। इसको भी सोल्डर कर देते हैं। ठीक है जी। और ऐसे तरीके पे मैंने इसको एक साइड सोल्डर कर दिया, बाकी की साइड मैं फिर सोल्डर कर देता हूँ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये रजिस्टर आती है जिसका नंबर है इसकी वैल्यू है 4.7। ये देखें 4.7 और ये गोल्डन है 4.7 ओम। 4.7 ओम जो है वो इसके शुरू में यहाँ पे फ्यूजिंग रेजिस्टेंस ये FU के नाम से है। FU फ्यूज़ है, इसकी जगह पे ये लगी हुई है। ठीक है जी। तो ये फ्यूज़ के तौर पे लगाई हुई है इन्होंने। लो वैल्यू की रेजिस्टेंस है। इसको भी इसी तरीके पे हम जो है तो बोर्ड में लगा देते हैं इस तरह से।
ठीक हो गया जी। अब हम यहाँ पे एक हमारे पास C6 कैपेसिटर है जो कि 472 है, ये है 472 C6, वो यहाँ पे लगेगा। इस तरह से इसको हमने एक लेग सोल्डर कर दी, ये दूसरी लेग को भी इसी प्रकार पे या इसी अंदाज में सोल्डर कर देते हैं। तो ये हमारा सोल्डर हो गया है। ठीक है जी, ये लग गया। अब जो है बारी है इस कॉइल की। टोरॉइड है, टोरॉइड को लगाने का तरीका ये है, जो ये येलो वाली लाइन है, येलो वाली टर्मिनल्स हैं ये वाले, ये हमारे लेफ्ट हैंड पे आएंगे और जो रेड हैं ये हमारे राइट हैंड पे आएंगे। तो पहले ये देखें, तो मैं रेड वाले टर्मिनल्स को जो है तो इसमें इन करता हूँ तारों को। इसके बाद ये ये ब्लू को भी साथ में कर देता हूँ, ताकि इसकी थोड़ा सा ये मुश्किल होता है इस वजह से कि जो है तो इसकी पिनें 6 हैं, इस वजह से जो है तो इसको थोड़ा सा एहतियात के साथ जो है तो इसको इन करना पड़ता है इस तरीके पे। ये देखें इन हो गया। ठीक है जी, सब की सब 6 की 6 पिनें यहाँ पे बाहर आनी चाहिए, वरना अगर कोई एक पिन मिस हो गई तो फिर ये सर्किट काम नहीं करेगा। ये देखें 6 पिनें बाहर आ गई हैं। अब हम इनको जो है तो यहाँ पे सोल्डर कर देते हैं इस तरह से। ठीक है जी, एक पिन मैंने सोल्डर कर दी और ये जो बिल्कुल बाहर वाली पिन है इसको भी सोल्डर कर देते हैं ताकि अपनी जगह पे कायम रहे इस तरह से। ये वाली पिन जो है इसको भी सोल्डर कर देते हैं। ठीक है जी, ये हो गई सोल्डर। ये मैंने जो की थी रेजिस्टेंस की पिन सोल्डर की थी। अच्छा, अब ये कॉइल भी इन हो गई है। अब जो है तो बाकी इसकी सोल्डरिंग बाकी है, सोल्डरिंग कर देते हैं हम इसकी। इसके बाद बारी आती है ये D3 की। D3 अब देखें तो यहाँ पे ये डायोड है और इसकी पोलैरिटी इस तरीके पे है कि जो इसका कैथोड है वो हमारे लेफ्ट हैंड पे आना चाहिए इस तरह से। तो हम इसको इन कर देते हैं, फिर इसको हम सोल्डर कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके पे। ठीक है जी, ये हो गया। थोड़ा सा इसको यूं करते हैं ताकि ट्रांसफार्मर कॉइल हमारी बैठ सके, ऐसे है। अब हम ट्रांजिस्टर को लगाते हैं। ठीक है जी, ट्रांजिस्टर का ये है कि ये इसकी हीट सिंक वाली साइड है और ये इसकी नंबर वाली साइड है। नंबर वाली साइड जो है वो बाहर, ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इन्होंने ये थोड़ा सा डार्क किया हुआ है। ये डार्क जो है यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसी ही डार्क किया हुआ है, डबल लाइन लगाई हुई है। तो ये डबल लाइन जो है ये हीट सिंक की तरफ इशारा करती है। तो इस तरह से हम इसको सर्किट में दाखिल करेंगे, उल्टा नहीं लगाना कि ये हीट सिंक ये डबल साइडेड की तरफ रहे और जो बाहर वाली साइड है वो नंबर वाली साइड वो बाहर रहे। इस तरीके पे हम इसको डाल लेंगे इसमें सर्किट में और फिर हम इसको यहाँ पे सोल्डर कर देते हैं। तो सेम तरीका हम दूसरे ट्रांजिस्टर के साथ करते हैं। दूसरे ट्रांजिस्टर का क्या हिसाब किताब है उसको देखिए, बल्कि इससे पहले हम यहाँ पे जो है तो C2 जो रेजिस्टेंस है वो 470 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, वो हम यहाँ से ले लेते हैं। 470 किलो क्या बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है 470 किलो ओम, येलो, पर्पल और येलो, ये वैल्यू बनती है इसकी। तो ये हम लेते हैं और इसको जो है तो हम सर्किट में लगाते हैं, क्योंकि अगर हमने अभी ट्रांजिस्टर लगा दिया तो फिर हम इसको नहीं लगा पाएंगे। अच्छा, इसके बाद एक डायोड यहाँ पे हमें चाहिए। डायोड वही 4007 जो है वो डायोड यहाँ पे सारे लगाने हैं। पोलैरिटी का ख्याल रखना है। पोलैरिटी इसकी नीचे की तरफ जो है वो कैथोड है। इस तरह से। ठीक है जी, अब हमारे लिए यह है कि ट्रांजिस्टर लगाना आसान हो जाएगा। हम ट्रांजिस्टर को लगाते हैं। ये देखें, ये हीट सिंक वाली साइड, ये डबल लाइन वाली साइड है। ये देखें, डबल लाइन वाली साइड यहाँ पीछे है, हीट सिंक ये हमारा। तो इस तरीके पे आएगा और इधर हीट टैप जो है टैब इस तरीके पे इसको हम लगा देते हैं और फिर हम इसको इसी तरीके पे सोल्डर भी कर देते हैं। ठीक है जी, ये एक पिन सोल्डर हो गई, बाकी की बाद में सोल्डर कर देते हैं। अब देखें तो यहाँ पे एक R6 लगा के फिर हम इस जो बड़े वो है चौक इसको बिठाएंगे। R6 जो है वो 2.2 ओम की रेजिस्टेंस है। 2.2 ओम का ये कोड बनता है रेड और सिल्वर गोल्डन, रेड गोल्डन, ये कोड बनता है इस तरह से। अब देखें तो ये रेजिस्टेंस भी लग गई। अब हम ये चौक उठाते हैं। चौक लगाने का तरीका ये है कि देखें तो यहाँ इसकी वायर है, ये देखें, ये वाइंडिंग की वायर यहाँ आई हुई है और एक वाइंडिंग की वायर यहाँ पे है। ठीक है जी, यहाँ पे ये क्रॉस बना हुआ है और एक आपको यहाँ पे लाइन नज़र आ रही है। ये लाइन का मतलब एक टर्मिनल वायर वाला इधर लगाना है, एक वायर वाला टर्मिनल इधर लगाना है, फिर ये सही से बैठेगा। ठीक है जी, तो वो अगर इस तरह से हम लगाएंगे तो ये देखें, ये वायर वाली टर्मिनल है और ये भी वायर वाली टर्मिनल है। तो अगर ये इस तरीके पे बैठ जाए तो ये बिल्कुल सही से कनेक्शन बनाएगा।
ठीक है जी। इस तरह बैठा के हम इसको सोल्डर कर देते हैं। इसकी मैंने एक लग सोल्डर कर दी। अब ये गिरेगा नहीं, ठीक है जी, अपनी जगह पे जमा रहेगा। इस तरीके पे है। अब बाकी के सारे कंपोनेंट्स मैं डाल लूँगा। अच्छा, ये पिन्स हैं। पिनों का क्या काम होता है? पिनों का काम ये होता है कि पिनें आपकी जो है तो CFL के साथ जो कनेक्शन बनता है ट्यूब का, वो पिनें लगाई जाती हैं। 2 पिनें एक साइड पे होती हैं ट्यूब के लिए, 2 पिनें और साइड पे होती हैं, तो टोटल 4 पिनें होती हैं इसकी। तो इस तरीके पे हम 4 पिनें इसमें डाल लेते हैं, ठीक है जी, इस तरह से। और फिर इनको हम यहीं पे सोल्डर कर देंगे, ठीक है जी। ये हो गया। अब जो बाकी के कंपोनेंट्स हैं वो सारे मैं लगा के सोल्डर मुकम्मल करके फिर मैं आपको इस सर्किट का डिटेल दिखाता हूँ। दोस्तों, अभी आप जैसा कि देख रहे हैं कि सारा सर्किट असम्बल हो चुका है, सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर लग चुके हैं। हमने इसको देख भी लिया है कि जो है तो सब कुछ सही लगाओ। कैपेसिटर भी लगा दिया, ये वाला, ये मेन कैपेसिटर है स्मूथिंग का, ठीक है जी। और सब कुछ लग चुका है। अब बस जो चीज़ रहती है लगाने वाली वो ये बेस है, ठीक है। ये बेस के अंदर हम इसको इस तरीके पे फिट कर देंगे। ये 2 तारें इसकी हैं, ये सर्किट बोर्ड पे लगा देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अब हम क्या करते हैं कि इस बोर्ड को जो है तो यहाँ पे फेज़ और न्यूट्रल जो है वो लगा देते हैं। फेज़ और न्यूट्रल कोई भी हो सकती हैं, आप इसकी टेंशन ना लीजिए, ठीक है। यहाँ एक तार लगाइए और दूसरी तार भी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर लगानी है। ये इसका जो है तो जगह है एक तार लगाने की, जिसके ऊपर फेज़ या न्यूट्रल लिखा हुआ है, मेरा ख्याल है फेज़ लिखा हुआ है, लाइन लिखा हुआ है इसके साथ L, ठीक है जी। और दूसरी जो है वो यहाँ पे इसके लिए N उन्होंने लिखा हुआ है न्यूट्रल, वो भी यहाँ पे लगा देते हैं। मैंने देखा नहीं कि कौन सी तार मैं कहाँ लगा रहा हूँ, लेकिन बहरहाल ये करता है काम, इसकी टेंशन ना लीजिए। इसकी पोलैरिटी कोई नहीं होती, AC पावर है, ठीक है। कुछ दोस्त बहुत ज़्यादा इस मामले में सेंसिटिव हो जाते हैं। बस सिर्फ ये है कि इसकी जो सिरा है ये साफ़ होना चाहिए ताकि इस PCB में इसके होल के अंदर इसको गुजारा जा सके। बस यही इसकी एक चीज़ है। इस तरह करके आप लगा लीजिए। थोड़ा सा इसके ऊपर स्ट्रेस रखिए ताकि ये अपनी जगह पे बैठ जाए और सोल्डर हो जाए। अच्छे से सोल्डर कीजिए, सोल्डर फ्लो होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इसको ड्राई सोल्डर कर देंगे तो मसला बन जाएगा। अब देखिए मैंने दोनों तारें इसके साथ सोल्डर कर दी हैं। अब ये इस तरीके पे इस तरह से ये सर्किट बैठ जाएगा, ठीक है जी। और जो फ्लोरेसेंट ट्यूब है वो यहाँ पे कनेक्ट होगा, इधर और इधर। तो फिर इसके बाद इसको यहाँ पे लगा देंगे और फिर इस कैप को बिठाएंगे। और जो बाकी का प्रोसीजर है ट्यूब लगाने का वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए। देखने के लिए शुक्रिया। देखते रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।